प्राण प्रतिष्ठा एक पुरानी परंपरा है, इसको भी अब खत्म होने की जरूरत है। जैसे सती प्रथा खत्म हुई देश में, लेकिन बाल विवाह खत्म हुआ, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। पत्थर में तो करंट भी नहीं जाता, लोहे के तार में तो करंट भी जाता है, वो काम आ जाते हैं हमारे घर में बिजली के लिए। ये तो वो काम भी नहीं आते पत्थर। सुनो, ये आस्था का मामला होगा किसी का, कोई भी आस्था अगर साइंटिफिक आधार पे नहीं ठहरती और एविडेंस के आधार पे नहीं ठहरती, वो आस्था इंडिविजुअल हो सकती है, वो देश के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। उसके आधार पे आप लोगों को जेल में नहीं डाल सकते। आस्था इंडिविजुअल मामला हो सकता है। आस्था अगर देश को मनवानी है तो उसको साइंटिफिक आधार पे सच्चाई बतानी होगी, उसके एविडेंस देने होंगे कि पत्थर में कोई जान डाली भी जा सकती, नहीं डाली जा सकती। अदरवाइज तो ये अपना निजी मामला है लोगों का जो इसमें मानते हैं। मैं पर्सनली नहीं मानता, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट भी हूँ और मैं संविधान को मानने वाला लोग आदमी भी हूँ। संविधान के चैप्टर 4 में लिखा है, देश के लोगों को धीरे धीरे अंधविश्वास से आगे ले जाने की जरूरत है और उनको विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ आमना सामना उनका कराना है। ये दो शब्द जो बहुत बड़े भयंकर हैं देश में और लड़ाई के जो कारण बनते हैं, जो एक दूसरे को अच्छा भला बुरा कहने के लिए लोगों को आक्रोशित करते, वो क्या है? आस्तिक और नास्तिक। ये आस्तिक और नास्तिक तरह दोनों के जो ये शब्द हैं, ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई मायने नहीं है। असली शब्द है वास्तविक। अस्तित्व की वास्तविकता सब समझ सकते हैं, सब उसको जान सकते हैं, सबके अनुसार जी सकते हैं। धर्म कोई है, धर्म अस्तित्व में है, धर्म ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड के जो नियम कानून कायदे हैं उसका नाम धर्म है। उस धर्म के अनुसार जीना ही मानवीय संविधान है, मानवता है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये सारे संप्रदाय हैं, बाकी चाहे हिंदू हो चाहे और कोई भी XYZ, ये सारे के सारे संप्रदाय हैं। इनको धर्म कहना भी धर्म के साथ बेईमानी है। धर्म व्यवस्था का नाम है, व्यवस्था इस पूरे ब्रह्मांड में है। उस ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझना है, उसके अनुरूप जीना है। और ये पाखंड में अगर प्राइम मिनिस्टर शामिल है इस मामले में, उनका इंडिविजुअल मामला हो सकता है कुछ लोगों का, मगर मेरे हिसाब से एज ए विजिलेंट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये फ्रॉड है, ये बकवास है और इससे देश के युवाओं को इससे बाहर लाने की जरूरत है, ताकि लोगों में विश्वास हो सके और अच्छी जिंदगियां जी सके। इसमें डिक्टेटरशिप वाले काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में अधिनायकवाद नहीं होता। जहां चारों तरफ देख लो, हर पेट्रोल पंप पे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की फोटो, वहाँ प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगने की बजाय देश के लोगों की फोटो लगनी चाहिए। कहीं दिल्ली में देखते हैं बस में किसी CM की फोटो है, तो ये क्या है? ये अधिनायकवाद है। संविधान में अधिनायकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान में देश के 140 करोड़ लोगों का महत्व है। सब लोग बराबर हैं, सब व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं विकास हो रहा है पूरा, क्या विकास हो रहा है? सबसे बड़ा विकास होता है आपके घर में अगर भाईचारा है तो आपका विकास है। ये EVM हटाओ संयुक्त मोर्चा इस वक्त जो काम कर रहा है, ये देश की जनता का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये आंदोलन पूरे देश का है, पूरे देश के लोग इस आंदोलन से सहमत हैं। और सरकार इस वक्त किस काम में लग रही है, सरकार को आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं इनको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि इनकी हार आगामी इलेक्शन में है। ये किसी भी तरह से EVM को हटने नहीं देने की कोशिश में है, जुगाड़ में है। सबसे बड़ा जुगाड़ किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो नया कानून लेके आए चोर दरवाजे से, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग थे ज़्यादातर वो मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो बंधक लोग हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से कोई बोल नहीं पाता। विप जारी होती है, विप होता है जैसे पशु को सांटा मारा जाता है, चाबुक मारा जाता है। इतना बेहुदा शब्द डेमोक्रेसी में यूज नहीं होना चाहिए थे, कैसे यूज हो रहा है ये शब्द। तो उस कानून को पास किया गया। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, देश का संविधान जिन हमारे फोरफादर्स जिन लोगों ने बनाया है, उसमें स्पष्ट तौर पे इस मुद्दे पे बात हुई और डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें स्पष्ट सभी सदस्यों को किया था कि देश में इलेक्शन पूरे फ्री एंड फेयर होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को बनाने वाले जो लोग होंगे वो सरकारी नहीं होने चाहिए, यानी एग्जीक्यूटिव से नहीं होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो चुने हुए नेता, जो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, कुछ भी हो, इन लोगों का कोई उसमें हाथ नहीं होना चाहिए। और इन्होंने बदमाशी करके 2 आदमी तो खुद ही हो गए, एक तीसरा अपोजिशन का हो गया। अपोजिशन वाले की तो कोई पूछ ही नहीं, ना उसको चिट्ठी मिलनी, फॉर्मेलिटी होनी है और 2 आदमी अपनी मर्जी से फैसला कर लेंगे। इससे बड़ा देशद्रोह, देश के साथ धोखा कोई नहीं है। ये कानून बनाने वाले वो पार्लियामेंटेरियन भी और इस वक्त की जो सत्ता है ये देशद्रोह का काम करिए। देशद्रोही सबसे बड़े ये लोग हैं। एक और बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। जितनी भी वेलफेयर स्कीम है वो आर्थिक समानता के लिए नहीं हो रही है, ना आर्थिक न्याय के लिए हो रही है और
ना कोई पॉलिटिकल न्याय के लिए काम हो रहा है। अब देखिए, एक नोटबंदी हुई थी बिना रिजर्व बैंक की सलाह के, एक वो बड़ा फ्रॉड हुआ था देश के साथ अपनी मनमानी करने के लिए, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बिना उसके एक्सपर्ट लोगों के पूछे, इस देश का बैंक, रिजर्व बैंक है जो कंट्रोल करता है सारा मुद्रा को, सारे नोटों को, उसकी भी पूछ नहीं हुई। ये क्लियर है इस देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो चुकी बातें। जब प्रधानमंत्री इस तरह का फैसला ले सकता है इस देश में, इसका मतलब है डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है देश में। कोई आदमी डेमोक्रेसी के नाम पे, कुछ लोग शासन कर रहे हैं या निरंकुशता से कब्जा किए बैठे हैं देश में। इसी तरह से कहीं किसानों के आंदोलन को 13 महीने लोग मर गए, सैकड़ों लोग मरे, और उन सैकड़ों लोगों के मरने पे किसी एक को उपराष्ट्रपति का पद फ्री पॉकेट में मिल जाता है। और उन किसानों के नाम पे जब कानून बनाने की बात, तो कितनी बेइज्जती की उनकी। इतने तो बॉर्डर पे भी किले नहीं गाड़ी गई। इसी देश के अन्नदाताओं को, अन्न पैदा करने वाले किसान और मजदूरों को किस तरह से ऐसे रखा जैसे ये एलियन लोग हैं, दूसरे ग्रह के लोग आ गए हैं। इतनी बदसलूकी वो समाज नहीं भूल पाया, पूरा किसान समाज देश का। फिर क्या किया, उनको मरहम लगाने के लिए कि भाई 6,000 उनके खाते में भेज दो। वो 6,000 किस लिए भेज रहे हैं? उस 6,000 से कोई किसान वोट नहीं दे रहा, ना देगा फ्यूचर में भी। वो 6,000 आंखों में धूल झोंकने के लिए है। कहीं लाडली बहन स्कीम है, कहीं निःशुल्क राशन है। कोई निःशुल्क राशन वाला भी किसी के बाप का राशन नहीं है देश में। जितने लोग अगर भूख में राशन की जरूरत है, तो इसका मतलब असमानता है, कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता है, अपॉर्चुनिटी पे डाका है लोगों की। इसलिए नहीं, वरना सबको हाथ है, सब काम करना चाहते हैं और सब में योग्यता है, पूरे सिटीजन देश के योग्य हैं। ये ड्रामे क्यों हो रहे हैं पता आप लोगों को? ये ना आर्थिक न्याय के लिए है, ये सारा का सारा ड्रामा इसलिए है। ईवीएम रखो, ईवीएम में गड़बड़ करो, फिर क्या होगा? कोई सोचेगा, किसान सोचेगा फ्री राशन, निःशुल्क राशन लेने वालों ने वोट दे दिया होगा। निःशुल्क राशन वाला सोचेगा किसानों को 6,000 रुपये मिले, उन्होंने वोट दे दिया होगा। पुरुष सोचेंगे लाडली बहनों ने वोट दे दिया होगा। कुछ लोग सोच लेंगे, माहौल जो बनाया जा रहा है, यार ये तो राम मंदिर के प्रसाद खाने वालों ने वोट दे दिया, इसलिए हवा हो गई, ये फ्रॉड करने जा रहे हैं ये मशीन से। कोई हवा नहीं है, प्रसाद खा के ये लोग, कोई प्रसाद किसी का दिया हुआ प्रसाद खा के उसका गुलाम नहीं होता। कोई 6,000 रुपये ये किसान भीख कभी मांगी नहीं किसानों ने, ये ज़बरदस्ती दे रहे हैं उनको, भाई 6,000 देंगे। ये सारा का सारा क्या है? चोर, रेल के डब्बे में भी ठग लोग क्या करते हैं, प्रसाद में कुछ नशीली चीज़ खिला देते हैं और फिर सामान लूट के ले जाते हैं। ये सामान लूटने का सारा जुगाड़ ईवीएम मशीन है। ईवीएम अगर नहीं हटी तो इसी तरह जैसे सैनिकों की जो हत्या हुई, जो पुलवामा हुआ, जिसमें स्पष्ट अब कहा जा रहा है, जिसकी जांच तक नहीं हुई, देश के सैनिक मर जाते, जांच नहीं हुई और मिनिस्ट्री जहाज तक नहीं दे रही, उसका क्लियर कट एक तरह से आरोप नहीं। अब पूरा देश ये समझ रहा है कि वो हत्याएं साजिशन हुई हैं हमारे सैनिकों की। और फिर उस हवा में कि भाई पुलवामा के नाम पे वोट दे दो, वोट मिली नहीं पुलवामा के नाम पे, लोगों को बहम हो गया, लोगों ने सोचा वोट मिली होंगी, तब भी ईवीएम में गड़बड़ की बात है ये सारी की सारी। ये ईवीएम में गड़बड़ करके और ये सोचेंगे भाई राम मंदिर की हवा, कोई हवा हुआ नहीं है, ढोंग की इस देश में कोई हवा नहीं। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्म कांड में हिस्सा लेते हैं, आस्था रखते हैं, मगर आस्था हमें गुलाम नहीं बनाती, ना हम किसी की गुलामी करते, ना हमने करी। और किसी राम के कहने पे हम जिंदा लोगों के हालात देख के वोट करेंगे या किसी पुराने बुजुर्ग के नाम पे, कथा कहानियों के किसी बुजुर्ग के नाम पे, उसके नाम पे वोट करेंगे? कौन इतना मूर्ख है? कोई नहीं है। ये सारा का सारा ढोंग हो रहा है ईवीएम के जरिए गड़बड़ करने के लिए, ताकि लोग नपुंसक हो जाएं, बोल ना पाएं। और नेता तो ज़्यादातर नपुंसक हैं। जो नेता किसी न किसी रूप में छोटे मोटे भ्रष्टाचार में शामिल हैं, ईडी और इनकम टैक्स से डर जाते हैं। आज छापा गेरो, अगले दिन स्टेटमेंट कुछ और देने लग जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बहुत सारे नेता दिन में अपनी अपनी पार्टियों में, रात को बीजेपी में है। ऐसे नेताओं से पूरे देश की जनता को हम आह्वान रिक्वेस्ट करते हैं, बचना फ्यूचर में, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। और ईवीएम के मुद्दे पे सारा देश एक है और संयुक्त मोर्चा में और भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। देश के वो सारे संगठन जो किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं, जो संघर्षरत हैं और जिनको कुचलने की कोशिश आज की सरकार कर रही है, उन सब लोगों से संपर्क हमें खुद करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है सबसे संपर्क करें, सब साथ आने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसान मोर्चे हों, चाहे कोई मजदूर मोर्चा हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारियों का मोर्चा हो, सारे के सारे लोग साथ आने के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे को जब सारे इकट्ठे होकर लेंगे तो छोटी छोटी चिड़िया भी जैसे जाड़ लेके शिकारी का उड़ गई, कहानी हम पढ़ते रहे हैं, इसी तरह से होगा। और ये मजबूरन नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधी रात में उठाया जाएगा कि साइन कर दो, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और तब जाके इस देश में बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा। मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारा देश का नागरिक जाग चुका है। देश का नागरिक बनने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों को 5 किलो अनाज में पालने की कोशिश किया था, लेकिन वो अब नहीं चलेगा। देश का नागरिक जाग चुका है। हमारे ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का हमारा जो ज्ञापन है, उसमें हमने एक लिंक बनाया गया था। हमने लिंक बना करके हमारा जो वेबसाइट में भी डालेंगे। हमने सबको, हमारा मीडिया के साथियों को हमने इसको सर्कुलेट किया गया। अभी जो देश के जो अलग अलग कोने से, मणिपुर से लेकर के अलग अलग जगहों से हमने ये जो ज्ञापन जो है लोगों ने इलेक्शन ऑफिसर के पास सौंपना शुरू कर दिया है। मलकीत खामरा जी ने पंजाब से किया है, जलंधर से। अरविंद उपाध्याय जी उन्होंने लखनऊ से किया है। उसके बाद अरविंद उपाध्याय जी ने गोरखपुर से किया है। उसके बाद 2 जगह से, कौन सा, कानपुर से किया है। रहीबुल शेख ने असम से किया है। उसके बाद भानु प्रताप जी, ये भानु प्रताप नहीं, लखनऊ से एक और भानु प्रताप जी हैं। भानु प्रताप जी ने लखनऊ से किए हैं। और लुआंग चा, ये मणिपुर से, इम्फाल से, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को परेशान कर रखा पिछले मई महीने से। लेजरस गोम्स, ये कलकत्ता से हैं। ये उन्होंने जो ज्ञापन जो सौंप चुका है। मिस्टर जमशेद सलीम बिहार से ये ज्ञापन दे चुका है। आज भी कई जगह से आने का बाकी है। हम आने के बाद जो है, हाँ जी, डॉक्टर दुआ ने दिल्ली से दे, हाँ, डॉक्टर दुआ जी ने दिल्ली से दे चुका है, लेकिन एक्चुअली ये 25 तारीख से देना था। 25 को ही देना था, पर कोई बात नहीं, हाँ, दोबारा दे देंगे उनको। तो ये अपडेट है, जैसे जैसे अपडेट होते आएंगे हम आपको सूचित किया जाए। देवरिया से, हाँ, देवरिया से, उसके बाद कानपुर से, मैनपुरी में दिया गया। सवाल जवाब कर लेते हैं, वो ज्यादा बेस्ट। एक सेकंड, ये रतनलाल जी है हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो है एडवोकेट साहब है, बलराज जी हैं। ये देखिए सीनियर अधिकारी हैं, उनका भी बात रखना बहुत जरूरी है। बलराज साहब आइए, बलराज मलिक। आप देखना, हमें मालूम है कि कितनी गहराई तक आप लोगों के माध्यम से ये पेनिट्रेट किया हुआ है। गांव से कहां से फोन। इसीलिए हम कह रहे हैं प्रजातंत्र में वोट की चोरी देशद्रोह है। हाँ। और वोट की चोरी करने वालों पे देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। और ये चोरी नहीं, ये गुप्त डकैती है। चोरी का चोर तो पकड़ा जाता है, ये तो डकैती है। डकैती भी गुप्त रूप वाली डकैती है।